हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर आप एक परफेक्ट ऑटोमेशन इंजीनियर बनना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इसमें आपकी करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक परफेक्ट ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या बीटेक होनी चाहिए। सूटेबल ब्रांच जो ऑटोमेशन कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट एंड मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच के होने चाहिए। एक ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए ये सारे दिए गए ऑटोमेशन टूल्स सीखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि पैनल वायरिंग, पीएलसी प्रोग्राम करना, एचएमआई डिज़ाइन, वीएफडी कमिश्निंग, एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्काडा। अगर आपको ये सारे टूल्स के रिलेटेड अच्छी नॉलेज रहेगी तो आपको करियर में ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। तो आइए ये सारे ऑटोमेशन टूल्स को वन बाय वन समझते हैं। पहला जो टूल है वो है पैनल की वायरिंग। एक परफेक्ट ऑटोमेशन इंजीनियर को पैनल की वायरिंग आना चाहिए। पैनल की वायरिंग के अंदर कॉन्टैक्टर, रिले, पुश बटन्स, रिले बोर्ड, ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। ये सारी चीज़ों की वायरिंग एक ऑटोमेशन इंजीनियर को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो ऑटोमेशन टूल है वो है पीएलसी प्रोग्रामिंग। पीएलसी मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है जो कि इंडस्ट्री के ज़्यादातर प्रोसेस को कंट्रोल करता है। पीएलसी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। पीएलसी के बहुत सारे अच्छे वेंडर्स अवेलेबल है, जैसे कि सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, डेल्टा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि कौन से वेंडर पे प्रोग्रामिंग सीखना बेस्ट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि पीएलसी का एग्जैक्ट काम क्या है, तो आप किसी भी वेंडर के पीएलसी पे इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे कि लैडर लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज, सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट एंड इंस्ट्रक्शन लिस्ट। जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लैंग्वेज है वो है LD, FBD एंड STL। तो आइए अब हम समझते हैं कि पीएलसी के अंदर क्या क्या होता है। पीएलसी का कोर कंपोनेंट इसका प्रोसेसर है, जो कि प्रोग्राम को समझता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। पीएलसी को पावर सप्लाई आइदर ±24 वोल्ट DC और 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं, जो कि इसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। एक पीएलसी के अंदर डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल और पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम सेपरेट प्रोग्रामिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, जो कि हमारा लैपटॉप या पीसी सिस्टम हो सकता है। जो भी सॉफ्टवेयर पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप या पीसी के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। एक पीएलसी दो टाइप के अलग अलग इनपुट एक्सेप्ट करता है। पहला डिजिटल इनपुट एंड दूसरा एनालॉग इनपुट। डिजिटल इनपुट जो पुश बटन, सेंसर, लिमिट स्विच एक्सेट्रा से हम पीएलसी को डिजिटल इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एनालॉग इनपुट हम यूज़ करते हैं वो है टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर, लोड सेल ट्रांसमीटर। ये सारे डिफरेंट टाइप के एनालॉग इनपुट्स है जो पीएलसी को एनालॉग इनपुट प्रोवाइड करता है। जो भी हम प्रोग्रामिंग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं, जो भी प्रोसेसिंग के लिए हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर उस चीज़ को समझकर आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट हमारे पीएलसी में दो टाइप के अवेलेबल होते हैं। पहला डिजिटल आउटपुट और दूसरा एनालॉग आउटपुट। डिजिटल आउटपुट में आप कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक इंडिकेटर हो गया, एक रिले हो गया, एक सोलिनॉइड कॉइल हो गया। ये सारे डिजिटल आउटपुट जो है हम डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल में कनेक्ट करते हैं। एनालॉग आउटपुट जो है पीएलसी के लिए हो जाता है, जैसे कि स्टीम कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, वीएफडी। ये सारे हमारे एनालॉग आउटपुट के टाइप्स है जो हम पीएलसी के एनालॉग आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए कि पीएलसी क्या होता है, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम तीसरे ऑटोमेशन टूल्स पे चलते हैं, जो कि HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये एक टच स्क्रीन, ये एक कंट्रोलिंग स्क्रीन होता है, जिसको यूज़ करके हम प्लांट में अपनी मशीन को कंट्रोल करते हैं। हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन पीएलसी के आउटपुट में जो आउटपुट कनेक्ट रहता है, उसकी कंट्रोलिंग जो है हम HMI स्क्रीन से करते हैं। HMI को यूज़ करके हम बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि VFD को कंट्रोल करना HMI स्क्रीन से, कितनी स्पीड में मोटर को चलाना है, ये सारे HMI स्क्रीन से हम ये काम करवा सकते हैं।
HMI से किसी मशीन को टाइम डिले प्रोवाइड करना है, HMI के ऊपर कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करवाना है कि क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या मॉइस्चर है, ये सारी चीज़ें जो है HMI से फुलफिल होता है। ओके, कोई भी मशीन ट्रिप हो गया चलते चलते, उसकी अलार्म रिप्रेजेंटेशन हम HMI पे कर सकते हैं। HMI स्क्रीन पर हम सिक्योरिटी डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि कोई अनऑथराइज बंदा HMI स्क्रीन को ऑपरेट ना कर पाए। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं ऑटोमेशन के चौथे टूल्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक VFD मोटर को डिफरेंट सप्लाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है ताकि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो। और आपको पता है कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मोटर की रोटर की स्पीड भी चेंज होती है। ये फॉर्मूला जो है वो है NS = 120 F/P। VFD मोटर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन 0 to 50 प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड चेंज होती है। ओके, VFD दो टाइप के अवेलेबल होते हैं, सिंगल फेस इनपुट, 3 फेस आउटपुट, 3 फेस इनपुट एंड 3 फेस आउटपुट। VFD एक सेफ्टी डिवाइस भी हम कह सकते हैं मोटर के लिए, क्योंकि मोटर की जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है नेम प्लेट पे, ये सारा डेटा हम VFD के अंदर पैरामीटर के फॉर्म में डालते हैं ताकि VFD को पता चले कि मोटर की फुल लोड एम्पियर क्या है, किलोवाट क्या है, मोटर की सप्लाई वोल्टेज क्या है। अगर कभी भी मोटर ओवरलोड हुआ, ओवर वोल्टेज हुआ, तो VFD हमारे मोटर को सप्लाई देना बंद कर देगा, मतलब VFD ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो आगे और भी डिटेल जानना है तो आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे VFD के रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ऑटोमेशन के फिफ्थ टूल, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन कह रहे हैं। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्लांट में, सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के अंडर आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, लेवल मेजरमेंट, मॉइस्चर मेजरमेंट। ये सारे वैल्यूज़ को इंस्ट्रूमेंट्स मेज़र करके PLC के एनालॉग इनपुट पे वोल्टेज या करंट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। PLC इस वैल्यूज़ को यूज़ करके कोई प्रोसेस में हेल्प करता है। ये सारे वैल्यूज़ को हम HMI या SCADA पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं ताकि हमें पता चले कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्या चल रही है अभी। ओके, और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि मल्टी फंक्शन मीटर, ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आएगा। जो भी हमारे प्लांट का पावर कंजम्पशन है, 3 फेज की वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइंट हमें कहते हैं कि ये सारा डेटा जो है हमें PLC पर लेकर HMI या SCADA पे रिप्रेजेंट करवाइए ताकि हमें पैनल पर जाकर ना देखना पड़े। तो आइए अब हम समझते हैं ऑटोमेशन के 6 टूल, जिसको हम कहते हैं SCADA। SCADA मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। SCADA सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, इसका कोई हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। पूरे प्लांट को अगर हमें बैठ के विजुलाइज करना है किस सेक्शन में क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए हम SCADA डिज़ाइन करते हैं। चलिए एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। पहला है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी मतलब पूरे प्लांट में क्या प्रोसेस चल रहा है, किस सेक्शन में क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, टैंक भरा है कि नहीं, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं, वॉल्व ओपन है कि नहीं, वॉल्व क्लोज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम सुपरवाइज कर सकते हैं अपने SCADA स्क्रीन से। ओके, दूसरा है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब होता है SCADA स्क्रीन से हम बैठे बैठे अपनी मशीन की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। मशीन को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, वॉल्व को ओपन करना, क्लोज करना, ये सारी कंट्रोलिंग हम SCADA स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन मतलब होता है डेटा कलेक्शन। प्लांट में क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी बार मशीन स्टार्ट हुआ, कितने बार स्टॉप हुआ, कितने बार ट्रिप हुआ, क्या प्रोडक्शन चल रहा है, इस वक्त क्या एवरेज स्पीड थी, क्या टेम्परेचर थी, ये सारा जो काम होता है ये डेटा एक्विजिशन का काम होता है। डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा कलेक्शन, जिसके थ्रू हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं एक्सेल सीट या PDF के फॉर्म में। ओके, तो आई होप आपको ये ऑटोमेशन टूल्स के रिलेटेड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें करियर ग्रोथ का। जो भी बंदे डिप्लोमा या बीटेक करके अभी प्रोडक्शन या मेंटेनेंस में जॉब कर रहे हैं और उन्हें पता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक कांस्टेंट जा रहा है, वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है सैलरी में, तो आप ऑटोमेशन को चूज़ कीजिएगा। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपको अच्छी सैलरी ग्रोथ मिलेगी, प्लस आपको टेक्निकल नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा।
ओके। और जो बंदे फ्रेश डिप्लोमा या बीटेक अभी पास किए हुए हैं, तो आप लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप ऑटोमेशन सीखिए और 1-1.5 साल आप जॉब करके देखिए कैसा आपका ग्रोथ रहेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड जानकारी लेनी है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए और कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑटोमेशन की ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन का है, क्या कोर्स फी है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।